वेलकम टू कहानी का मेला। नवरात्रि जैसे ही शुरू हुई, शहर में एक अलग ही रोशनी छा गई। रातों को गलियां दिए से चमकने लग गईं। रंग बिरंगी रंगोलियां ने रास्ते सजा दिए। हवा में बस एक ही जादू था, गरबा की धुन और लोगों का उत्साह। हर शाम लोग बड़े मैदान में जमा होते। कोई चमकदार चनिया चोली पहने होते, तो कोई रंगीन कुर्ते, और सबकी आंखों में बस एक ही चमक, गानों पर खुलकर गरबा करने की। उनमें से है ये छोटे दो दोस्त, रिया और कबीर। रिया है 12 साल की, जो है शांत पर बहुत समझदार, और कबीर है 13 साल का, जो उत्साही और जिज्ञासु है। दोनों को गरबा दुनिया की सबसे प्यारी चीज लगती है। उनकी खुशी और भी बढ़ जाती है जब उनके मास्टर जी उनके साथ गरबा करते हैं। मास्टर जी सबको समझाते हैं कि गरबा हमेशा सर्कल में नाचा जाता है, क्योंकि जीवन भी एक सर्कल की तरह है। दिन के बाद रात आती है, दुख के बाद सुख आता है। इस सर्कल में सब बराबर होते हैं, न कोई पहला न कोई आखिरी। जब हम साथ नाचते हैं तो ये एक एकता, समानता और सम्मान का प्रतीक बन जाता है। नवरात्रि की पहली रात लोग गानों पे पूरे जोश से गरबा कर रहे थे। हर तरफ खुशी का माहौल था। तब अचानक संगीत बीच में ही रुक गया। मैदान में एकदम सन्नाटा छा गया। मास्टर जी तुरंत स्पीकर के वायर्स जोड़ने लग गए। जैसे ही उन्होंने दोबारा स्पीकर्स कनेक्ट किए, संगीत वापस चल पड़ा, और सबने सोचा कि ये एक बस छोटी सी टेक्निकल दिक्कत थी, और रिया और कबीर ने भी इस पे ध्यान नहीं दिया। गरबा फिर से शुरू हो गया। नवरात्रि की दूसरी रात जब गानों पे लोग जोश से गरबा कर रहे थे, तब फिर से वही घटना हुई। बीच में ही संगीत रुक गया। रिया और कबीर ने एक दूसरे को देखा। उन्हें समझ आया कि ये आम तकलीफ नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। दोनों ने डिसाइड किया कि वो खुद जांच करेंगे। वो दोनों साउंड टेंट के पास देखने गए। कबीर को स्पीकर के पास एक परछाई चुपके से निकलते हुए दी। रिया को वायर के पास एक फटा हुआ लाल कपड़े का टुकड़ा मिला। उसे तुरंत शर्मा अंकल की याद आई, जो हमेशा शोर की शिकायत करते थे और उस दिन लाल कुर्ता पहने हुए थे। कबीर को स्पीकर के पास एक छोटा टूल बॉक्स पड़ा हुआ दिखा। कबीर ने सोचा, कौन टूल बॉक्स लेकर गरबे के मैदान में आएगा। उसे तुरंत मिस्टर राव की याद आई, जो एक इलेक्ट्रिशियन है और जो कभी उत्सव में शामिल नहीं होते और हमेशा ऐसे कार्यक्रमों की बुराई करते रहते। अब दोनों के पास दो सस्पेक्ट्स थे, क्या शर्मा अंकल थे या फिर राव अंकल। नवरात्रि की तीसरी रात रिया और कबीर स्टेज के पीछे छुपकर बैठे थे। गाने बज रहे थे, डांडिया की आवाज गूंज रही थी और भीड़ मस्ती में झूम रही थी। दोनों की आंखें सिर्फ वायर्स और स्पीकर्स पे थी, और तभी एक छोटा हाथ वायर्स को हिलाने लग गया। कबीर तुरंत आगे बढ़ा और उस हाथ को पकड़ लिया, और सब हैरान हो गए। वो ना शर्मा अंकल थे, ना राव अंकल। वो तो ऋषि था, उनका अपना क्लासमेट। ऋषि का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने रुक रुक कर कहा, मैं कभी गरबा बिगाड़ना नहीं चाहता था। पहली पहली रात मैंने देखा कि वायर्स के पास चिंगारी निकल रही थी। मुझे डर था कि कहीं किसी को चोट ना लग जाए। मैंने ऑर्गेनाइजर को बताया, पर किसी ने मेरी बात मानी ही नहीं। तब मैंने खुद ही ठीक करने की कोशिश की, पर पर मुझे समझ नहीं था कि कैसे करना है, इसलिए बार बार म्यूजिक रुक रहा था। सच सामने आने पर मास्टर जी मुस्कुराए और ऋषि और दूसरों को समझाया कि ऋषि बेटे का इरादा अच्छा था, लेकिन उसे ये काम सेफ्टी के साथ और बड़ों के गाइडेंस के साथ करना चाहिए था। फिर मास्टर जी ने वायर्स ठीक किए, उन्हें टेप से मजबूत बनाया, और ऋषि, रिया और कबीर उन्हें देखकर ये सीख रहे थे। स्पीकर्स ठीक होने पर गाना दोबारा बजा। इस बार उसकी गूंज और भी तेज थी और खुशियों से भरी हुई थी।
ऋषि भी रिया और कबीर के साथ जोश से गरबा कर रहा था और सब नवरात्रि का आनंद ले रहे थे।